So next is angle between two lines. Suppose this is coordinate axis और दो लाइंस हैं, इनके बीच में एंगल ये थीटा पूछा हुआ है। पहली बात तो इनके बीच में दो एंगल होते हैं, एक ये थीटा होगा और दूसरा ये 180 माइनस थीटा होगा, ये तीसरा भी थीटा होगा और ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो जनरली वी रिपोर्ट एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है, एक एक्यूट होगा तो अपने आप दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो जनरली वी रिपोर्ट एक्यूट एंगल। इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है, और ये मान लो θ1 है और ये मान लो θ2 है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस थीटा, राइट? ये पढ़ा है? तो थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। दोनों साइड अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b है ना। अच्छा, tan θ2 वो तो स्लोप होगा यानी m2 होगा, माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आ गया हमारा tan θ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इवेल्युएटिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ध्यान दो, इधर मैंने क्या बोला था कि हम जनरली एक्यूट एंगल रिपोर्ट करते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा और tan पाई माइनस थीटा क्या होगा? tan पाई माइनस थीटा, बिकॉज tan थीटा पॉजिटिव है तो tan पाई माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, तो ये तो नेगेटिव आएगा। तो कुछ नहीं, इसके ऊपर मॉड लगा दो। क्यों? क्योंकि दो एंगल होते हैं, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा, एक पॉजिटिव आता है तो दूसरा नेगेटिव आता है और दोनों की वैल्यू सेम आती है। tan थीटा और tan पाई माइनस थीटा दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, ये tan थीटा ये माइनस tan थीटा, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। तो मॉड लगा दो तो एक्यूट आ जाएगा अपना, है ना। तो नोट लिखते हैं। पहला, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो हमें क्या दिख रहा है? tan थीटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 आ जाएगा। अच्छा, ये हमें ये भी सजेस्ट करता है कि एनी लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0 can be taken as, तुमको बोला गया है कि ax plus by plus c is equal to 0 की एक लाइन पैरेलल है और फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पैरेलल है तो तुम ऐसे अज्यूम कर लो ax plus by plus lambda is equal to 0। स्लोप सेम है ना, देखो जैसे इसका माइनस a अपॉन बी है वैसे इसका भी माइनस a अपॉन बी। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, if
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो देखो नीचे 0 हो जा रहा है, ये चीज 0 हो जा रही है ना, ये 0 हो जा रहा है, यानी tan थीटा क्या आने लगेगा, नॉट डिफाइंड। और वो कब होता है, 90 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहीं से हम बोल सकते हैं कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equal to 0 can be taken as dx minus ay plus lambda is equal to 0। देखो इसका स्लोप क्या है, -a अपॉन बी, इसका क्या है, b अपॉन, है ना। थर्ड, if m1 plus m2 is equal to 0, सोच के बताओ क्या होगा। दोनों के स्लोप का सम 0 है, एक का स्लोप मान लो tan थीटा है तो दूसरे का -tan थीटा होना पड़ेगा, है ना, तभी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन मान लो ऐसे है, ये थीटा है, तो दूसरा ऐसा होगा पाई माइनस थीटा, है ना। तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस एक्स एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, और सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ भी। ये मान लो अल्फा होगा, ये थीटा है ना, ये भी थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हुआ, ठीक है। सिमिलरली ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो इफ m1 plus m2 is equal to 0 implies lines make isosceles triangle with coordinate axis। Fourth, if m1 m2 is equal to 1, तो क्या कि अगर ये tan थीटा है तो ये cot थीटा होगा, यानी tan 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये दोनों जो लाइंस हैं इन दोनों के इंक्लिनेशन का सम 90 डिग्री है ना। यानी लाइंस मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस, सही है ना। चलो इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं।
4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और डायगोनल के बीच में एंगल पूछा है। आ गया? तो देखो पहले ये चारों पॉइंट में मार्क कर लो, 2, -1। दूसरा क्या है? 0, 2। तीसरा क्या है? 2, 3। और चौथा क्या है? 4, 0। अगर मैं निकालूंगा, ये एक डायगोनल होगा और एक डायगोनल ये है, इनके बीच में एंगल पूछा होगा, है ना, ये एंगल। इसका स्लोप क्या है? तो इसका स्लोप तो इनफाइनाइट है ना, निकाल के देख लो, 4/0 आ जाएगा, है ना। और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 2 - 0/0 -4। तो 2 - 0 2/-4 -हाफ। अब एंगल जो है वो होता है मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ये सोचो ये m2 है और ये सोचो ये m1 है। तो m1 तो इन्फिनिटी है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत होने लग जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा इसमें। तो एक काम करते हैं, m1 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - m2/m1 डिवाइडेड बाय 1/m1 + m2। अब देखो जहां पे भी डिनोमिनेटर में m1 है वो तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? मॉड 1/m2। तो मॉड 1/m2 इज 2। तो एंगल tan थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स tan थीटा हो गया 2, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 2। ठीक है, सेकंड करो। तो इसमें क्या बोला हुआ है? 1, 2 से लाइन के पास हो रहा है और इसके साथ 45 डिग्री बनाना है। ठीक है, ये कोई लाइन है ऐसी और 1, 2 एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके साथ 45 डिग्री बनाने वाली एक लाइन ऐसी होगी। अच्छा, ऑब्वियसली अगर एक लाइन ऐसी होगी तो एक और लाइन होगी जो ऐसी होगी, है ना, सही बात है ना। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी। अच्छा, इसका स्लोप कितना है? तो इसका स्लोप है -2/3। ठीक है, तो इसका स्लोप m मान लेते हैं, तो m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2 का मॉड्यूलस कितना होना चाहिए? 1045 यानी 1, है ना। अच्छा, अब इस मॉड्यूलस को हटाएंगे तो दो साइन के साथ खुलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या? m + 2/3, 1 - 2/3 है। ठीक है, प्लस साइन वाला ले लेते हैं, तो प्लस साइन वाला अगर मैं लेता हूँ तो आ जाएगा 1 - 2/3m इज इक्वल टू m + 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 5/3m इज इक्वल टू 1/3। तो m इज इक्वल टू 1/5, एक स्लोप आ गया। फिर ऐसे ही माइनस साइन के साथ लेंगे तो आ जाएगा 1 - 2/3m इज इक्वल टू -m + 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - 1 y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स दिस। तो यहाँ m की जगह क्या लिखना है? एक बार -5 लिखना है और एक बार 1/5 लिखना है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते टाइम
इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, हल्का सा। कैसे? कि जब हमने ये सॉल्व किया उसके बाद हमें इतना स्मार्टनेस होनी चाहिए कि ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली क्या, ये भी 45 डिग्री है। हमने बोला था कि 45 डिग्री बनाना, तो ये 90 डिग्री है। यानी ये आपस में ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो एक 1/5 है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो 1/5 है तो दूसरा -5 होगा। तो इतनी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। और ये तो मेरे को याद था, इसलिए मतलब ये चीज मैंने करी, इसलिए बिना सॉल्व किए लिख दिया, है ना। ये तो सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां से पास होना चाहिए और इतना एंगल बनाना चाहिए, सेकंड की तरह ही है। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है -4/3। अब यहां से जो पास होनी चाहिए लाइन, उसका स्लोप मैं m मान लेता हूँ। तो एंगल कितना हो जाएगा? मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, है ना। ये कितना चाहिए हमें? tan थीटा कितना चाहिए? 3/4 चाहिए, है ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दो साइन के साथ खुलेगा, प्लस और माइनस के साथ। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तो आएगा 3m + 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4m। प्लस साइन के साथ जब मैं ओपन करता हूँ तो ये आता है 9 - 12m इज इक्वल टू 12m + 16। जब मैं माइनस साइन के साथ ओपन करता हूँ तो 9 - 12m इज इक्वल टू -12m -16। यहाँ से m आ जाता है हमारा -7/24। और यहाँ देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और कुछ नहीं आता है ना। तो आप ध्यान से दो कि हमें बोला था कि इस लाइन के साथ, एक लाइन के साथ tan इनवर्स 3/4 एंगल बना रहा है। अगर मेरे को बोला होता कि 90 डिग्री बना, तो ऐसी एक ही लाइन बनी है। अगर इसके अलावा कुछ भी और बोला हुआ है, तो अगर ऐसे एक लाइन बनेगी तो एक ऐसे भी लाइन बनेगी। अब ये 90 डिग्री तो है नहीं, यानी दो लाइनें आनी चाहिए थी, है ना। तो जब भी हमें ऐसा पता है कि दो आनी चाहिए थी और हमारे पास एक आ रही है और दूसरे में ऐसे कट जा रहा है सब कुछ, तो इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, इफ समथिंग लाइक above happens, तो इसका मतलब होता है कि एक m जो है वो इनफाइनाइट है। अगर m इनफाइनाइट होता तो ये दोनों नेग्लिजिबल थे ना, तो ये दोनों बराबर दिख रहे थे, है ना। तो एक m इनफाइनाइट है। अच्छा, m इनफाइनाइट किसका होता है? स्लोप इनफाइनाइट किसका होता है? तो ये देखो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया ऐसा, तो स्लोप इनफाइनाइट होता है x इज इक्वल टू a, ऐसी लाइन्स का, है ना। तो हमको क्या बोला हुआ है कि यहाँ से पास होना चाहिए -2,7 से। तो एक लाइन है हमारी x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आ जाएगा x + 2 इंटू m। m कितना आया था? हाँ, कितना निकाला? -7/24। ठीक है। तो ये दो लाइनें आ गई।
नेक्स्ट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है कि एक लाइन है ऐसी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें यहाँ x1 कॉमा वाई वन. लेट से दिस इज p. यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला है. लेट से दिस इज q एंड वी वांट टू फाइंड पॉइंट q. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे पॉइंट q, किस तरीके से फाइंड करेंगे, सोच के बताओ. तो देखो, एक थॉट जो लोगों के दिमाग में आता है कि इसका स्लोप मेरे को मालूम है, इसका स्लोप इज माइनस ए बाई बी, है ना. तो इसका अगर माइनस ए बाई बी है तो इसका स्लोप बी बाई ए होगा. इसका माइनस ए बाई बी है तो इसका बी बाई ए होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, है ना. फिर यहां से पास करा देंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट क्यू आ जाएगा. लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे हम एक फॉर्मूला बना देंगे और हम इसको याद रखेंगे. कैसे? तो इसका स्लोप बी बाई ए है, यानी टेन थीटा इज बी बाई ए. ठीक है. नाउ अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन, पी क्यू लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा. अच्छा, अगर b बाई ए टेन थीटा है तो कॉस थीटा विल बी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा. अगर ये टेन थीटा है तो साइन थीटा विल बी b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी और मैं इतने डिस्टेंस दूर इससे एक पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, ये डिस्टेंस d. तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कल ही निकाला था लास्ट क्लास में. तो ये डिस्टेंस था मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. अच्छा, प्लस और माइनस दोनों साइन. वाई? क्योंकि डी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तो डी डिस्टेंस से यहाँ पे भी ऊपर भी एक पॉइंट मिलेगा, है ना. इन दोनों में से एक हमें क्यू दे रहा होगा. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहां से निकाला हुआ है, निकाल के. अच्छा चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x माइनस एक्स वन अपॉन, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया. तीनों जगह मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऐसा आ जाएगा, है ना. और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, प्लस वाला एक पॉइंट दे रहा होगा, माइनस वाला एक दूसरा पॉइंट दे रहा होगा. अच्छा, तो प्लस माइनस से दोनों पॉइंट निकाल के इस लाइन में रख के देख लेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है. जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्यू होगा. मैं दो पॉइंट निकालूंगा ना, डी डिस्टेंस रख के और माइनस डी डिस्टेंस रख के, दो पॉइंट आएंगे, दोनों में से एक कोई इस लाइन पे लाई कर रहा होगा. तो वो मैंने ऑलरेडी करके देखा हुआ है, माइनस वाला सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला,
इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर किसी ने बोला x1, y1 का जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, तो बोला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मत निकालो, इस लाइन के अबाउट इसका इमेज निकालो, तो वो इमेज कहीं यहां होगा p डैश, है ना। तो वो निकालना भी सिमिलर है, बस ये जो d डिस्टेंस पे फाइंड किया था हमने पॉइंट, अब d की जगह 2d डिस्टेंस पे फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो ये सेम फॉर्मूला आने वाला है, बस यहाँ डिस्टेंस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इमेज का फॉर्मूला विल बी x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये याद रखना कि ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि और भी कुछ कुछ फॉर्मूले थे जिसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट मत लिख देना, प्लस विदाउट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। So this is the formula for image. I hope ये समझ में आ गया ना। तो चलो अब इस पे बेस्ड कुछ, two sides of a rhombus lying in the first quadrant are given by this and this. If the length of longer diagonal is this, then find the equation of other two sides. ठीक है। जेई का एग्जाम पहले, मतलब आईआईटी रुड़की पहले आईआईटी नहीं था, मालूम है ना। 2001 के बाद शायद आईआईटी रुड़की आईआईटी बना, पहले वो केवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की था, तो उसका एक अलग से एग्जाम होता था, तो उसमें आया था 98 में आया था आई गेस।